याद रहे, आइंदा बाबा और उनके किसी साथी को आने जाने से मत रोकना। जी सर। जाओ अपना काम करो। गिन लो, पूरे तो है ना? अरे नहीं नहीं इनको गिन के हम कोई तुम्हारी बेइज्जती थोड़ी करेंगे आर्यन बेटा। तुम तो जानते हो कि दुनिया में हमें सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और सुनो बेटा, आज हम तुमको एक बात बताने के लिए जा रहे हैं जिसे सुनकर तुम इस ठाकुर पदम सिंह के दिमाग का लोहा मान जाओगे। ऐसी बात बता रहे हैं जो ससुर तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। बात क्या है? बात ये है कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बलराज ठाकुर का बाप यानी हम तो तुम्हारे साथ थे ही। अब तुम्हारे साथ में बलराज ठाकुर का भाई भी आ गया है। यानी अंबर। अंबर। ऐसी घुट्टी पिलाई है उसको हमने कि ससुरा अब हमरे इशारों पर नाचेगा। बस ये समझ लो आर्यन कि बलराज ठाकुर का आखिरी सुरक्षा घेरा भी तुमने तोड़ दिया बेटा, तोड़ दिया। बेचारा बलराज ठाकुर, वो नींव तो कमजोर पड़ गई जिस नींव पर बलराज ठाकुर को बहुत विश्वास था। प्यार, विश्वास, अपनापन, इन तीनों को वो अपने परिवार की नींव समझता था ना। लेकिन ये तो खोखली निकल गई। अब बलराज ठाकुर पे वार उसका अपना सगा भाई करेगा और उसे मदद हम करेंगे। बलराज ठाकुर को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे घर में दगाबाजों की कमी नहीं है कि मैंने तुम पे विश्वास करके कोई गलती तो नहीं की? हाँ ना, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं आर्यन बेटा। बस तुम इसी तरह से हमारी जेब भरते जाओ और फिर देखो ये जमींदार पदम सिंह तुम्हारे लिए का करता है। ऐसी ऐसी चालें चलेगा कि तुम तमाशा देखते रह जाओगे। हमको बस एक बात से परेशानी है और वो बात ये है कि अंबर को अपनी तरफ करना आसान था, लेकिन ये राजा और नंदनी को बस बस बलराज ठाकुर और नंदनी का क्या करना है ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, बहुत अच्छी तरीके से। एक जरूरी बात तो बताना भूल गए। अच्छा हुआ याद आ गई, वरना गड़बड़ हो जाए। क्या? पास आइए ना, कोई सुन लेगा। I love you. अच्छा बस ठीक है, अब आप ऑफिस जाइए। अरे क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। देख लेगा तो क्या हुआ? अपनी पत्नी से प्यार कर रहे हो, कोई बुरा तो नहीं। ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर।
अब कंपनी के हेड तो तुम हो, तो ये पेपर्स मैं भाई राजा को देने के लिए आया। ठीक है, मैं चलता हूं। सचमुच नंदिनी, कितना बड़ा दिल है ना प्रिंस का। कल कितना कुछ हुआ, लेकिन आज प्रिंस के माथे पर एक शिकन तक नहीं है। कितनी चिंता करता है वो तुम्हारी, अपने मान सम्मान से भी ज्यादा तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हें प्यार करता है। और पता है नंदिनी, ऐसा तब कोई तभी करता है जब उसे वो सच्चे दिल से प्यार करता है। प्रिंस तुम्हें सचमुच बहुत प्यार करता है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, किसी की नजर ना लगे। सच में आर्यन, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें प्रिंस जैसे पति मिले। प्रिंस से मिलने के बाद ही हम असल में समझ पाए कि प्यार क्या होता है। काश हम उन्हें पिता बनने का सुख दे पाते। काश हमारे अंदर ये कमी ना होती। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं नंदिनी, लेकिन आज इस मॉडर्न जमाने में ये इतना बड़ा दुख भी नहीं है। देखो ना, तुम मां नहीं बन सकते, लेकिन प्रिंस तो बाप बन सकता है। हाँ ना, ये 21st सेंचुरी है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली और ये पॉसिबल भी है। मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में क्यों बोल रहा हूं, ये तुम्हारा अपना मैटर है। अरे हाँ, भूल गया, ये पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स हैं। तुम मिल गई हो, ये भाई राजा को दे देना। मैं चलता हूँ। मतलब मेरा भाई बाप बन सकता है, उसका वारिस पैदा हो सकता है। यही वारिस तो चाहिए मुझे। हाय देखो बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। बस आगे से हमरे बताए रास्ते पर चलते रहो तो पैसा इसी तरह से बरसता रहेगा। लो, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए पापा। मुझे पैसा नहीं, मुझे आजादी चाहिए पापा। मुझे किसी तरह गुंजन और उसके बच्चे से छुटकारा दिलवा दीजिए बस। अरे बस इतनी सी बात, काहे चिंता करते हो? हाँ, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, हम है ना। बस जैसा हम कहते हैं, हमरे बताए रास्ते पर चलते रहो। बाबा, आप जो कर रहे हैं सब कुछ सही कर रहे हैं ना? ये कैसी बातें कर रहा है तू? अरे हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये तेरे सुनहरे भविष्य के लिए कर रहे हैं बेटा। तू चाहता है ना कि तेरे ऊपर गुंजनवा और उसके बच्चे की काली छाया ना पड़े? अरे हम उसी के लिए कर रहे हैं, तुझे उसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा, बस और कुछ नहीं। चिंता ना ही करो बेटा। बाबा, मैं ये जानना चाहता था कि ये जो आप कर रहे हैं उससे भाई राजा को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? कोई नुकसान नहीं होगा बेटा। और ये दुनिया में भला कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे का बुरा चाहता हो? फिर हम काहे राजा को नुकसान पहुंचाएंगे? हाँ, हम मानते हैं कि राजा से हमारा थोड़ा विरोध है, लेकिन वो हमारा जो विरोध है वो तुम्हारे कारण है बेटा, क्योंकि वो तुम्हारा हक मारता है, तुम्हारे साथ अन्याय करता है। इसलिए अगर तुम्हारे मन में कोनो शक है तो कोई बात नहीं है, हम छोड़ देते हैं। तुम अपनी तरह से अपनी जिंदगी जियो, जीवन में तुमको जो कुछ करना है तुम वो करो। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपके ही साथ हूँ, लेकिन मैं किसी भी तरह इस झंझट से छुटकारा चाहता हूँ। ये की ना बेटा तुमने जमींदार पदम सिंह के बेटे वाली बात, मिलाओ हाथ। लो, आ गई तुम्हारी धर्म पत्नी।
अरे स्वागत करो इनका। क्या बात है? किसने कहा तुम्हें यहाँ आने को? क्यों पीछे पड़ी हो तुम मेरे? यहाँ मैं बस इसलिए आई थी कि नीचे खाना। मुझे खाना नहीं खाना है और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम सिर्फ अपनी चिंता करो। चली जाओ यहां से। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा इसको। कुछ दिन और बालक, बस कुछ दिन और। अनर्थ, घोर अनर्थ। इस बांझ के यहां आने से यज्ञ में व्यवधान पड़ा है। पूरा यज्ञ ही व्यर्थ हो गया है। इसकी छाया से ये यज्ञ अपवित्र हो चुका है। तुम मां नहीं बन सकते, लेकिन प्रिंस तो बाप बन सकता है। भला आप कैसे अशुभ हो सकते हैं? आप जितनी सुंदर तन से हैं, उतनी ही सुंदर मन से भी। और हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, आने वाले 7 जन्मों तक हमें आप जैसी पत्नी मिले। हम सचमुच बहुत खुशकिस्मत हैं प्रिंस, जो हमें आप जैसा जीवन साथी मिला, जो हमें इतना चाहता है कि उसके आगे कोई भी चाहत माने नहीं रखती है, यहाँ तक कि बच्चे की भी चाहत। सचमुच प्रिंस, हम आप जैसे जीवन साथी को पाकर धन्य हो गए। अगर भगवान ने हमें कोई कमी दी भी तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपको हमारे जीवन में भेज दिया। आप जैसे देवता को पाकर हम धन्य हो गए प्रिंस। कितनी बार कहा है तुमसे, क्यों माता मत मनाया करो। तुम्हारी ये रोनी सूरत घर वाले देखेंगे तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आखिर बर्दाश्त की भी एक हद होती है अब्बर। आखिर कब तक मैं अपने दिल के दर्द को अपने चेहरे पर आने से रोकूंगी? कब तक? मुझसे अब तुम्हारी ये नफरत बर्दाश्त नहीं होती अब्बर। नहीं होती है तो बर्दाश्त करो, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे को बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं है, समझे? आखिर कब तक अब्बर? कब तक तुम मुझसे नफरत करते रहोगे? क्या मेरी जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं आएगा जब तुम मुझसे प्यार से बात करोगे, मुझे नफरत से नहीं देखोगे, मुझे और हमारे होने वाले बच्चे को मनहूस नहीं कहोगे? नहीं गुंजन, जिंदगी में बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। हर किसी को जिंदगी में एक ना एक दिन बुरे वक्त से आजादी जरूर मिलती है, और तुम्हारी जिंदगी में भी वो दिन बहुत जल्दी आएगा जिस दिन तुम्हें मेरी कड़वी बातों से छुटकारा भी मिल जाएगा और मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे को मनहूस भी नहीं कहूंगा। बस उस दिन का इंतजार करो गुंजन। अरे नंदिनी, प्रिंस और कादम्बरी जी कहाँ हैं? उन्हें भी बुलाओ ना। जी भैया, हम अभी बुला के लाते हैं। देखना, अब तो इस घर में खुशियों की बरसात हो रही है। पहले अंबर और गुंजन की दूरियां भी खत्म हो गई, और फिर गुंजन के आने वाले बच्चे के लिए जो यज्ञ होना था वो भी ठीक से पूरा हो गया। सच, इतनी सारी खुशियां देख के ना बड़ी खुशी हो रही है मुझे।
एक मायूसी भी है। गुंजन को बच्चा होने वाला है, ये देखकर सच मेरा भी मन बड़ा मचलता है प्रिंस की मुझे भी बुआ बुआ कहने वाला कोई बच्चा इस घर में आ जाए, जिसे मैं गोद में उठाकर पूरे घर में भागूं। तेरा मन भी करता होगा ना कि कोई तुझे पापा पापा कहकर बुलाए, तेरे गोदी में बैठकर खूब हंसे, खूब सारी शैतानियां करे, उसकी किलकारियों की गूंज पूरे घर में सुनाई दे। मुझे पता है तुझे बच्चों से कितना प्यार है, लेकिन पता नहीं किस्मत में हमारे लिए क्या लिखा हुआ, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता। क्या करूं? बहन हो ना तेरी। दीदी, जिस बात को सोचकर दुख मिलता हो और जो हो ही नहीं सकता उस बारे में। अरे कैसे नहीं हो सकता, और क्यों ना सोचूं मैं? देखना, डॉक्टरी साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, अब तो सब कुछ हो सकता है। नंदिनी मां नहीं बन सकती, लेकिन तू तो बाप बन सकता है ना। देख, डॉक्टर ने बड़े तरीके निकाल लिए। दीदी छोड़ी ना, अभी क्या बात कर रही है? कैसे छोड़ दूं प्रिंस, तू बता, कैसे छोड़ दूं मैं सब? अरे मैं भी तो चाहती हूँ ना कि कोई तुझे पापा पापा कह के बुलाए। और सच बता, क्या तेरा मन नहीं करता? क्या तू नहीं चाहता कि तेरा कोई वारिस हो, तेरे वंश को चलाने वाला इस घर में आए? देख, तू मुझसे झूठ मत बोला, कसम खा। देख, झूठ मत बोलना। क्या तू अपना बच्चा नहीं चाहता? क्या तू नहीं चाहता कि कोई तुझे पापा पापा कह के बुलाए? देख, अगर तू ना कहेगा ना तो मैं कभी तुझसे ये बात नहीं कहूंगी। लेकिन सच बोल प्रिंस, क्या तू नहीं चाहता अपना बच्चा? हाँ दीदी, मैं भी बच्चा चाहता हूँ।